साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका धरती का अमृत जैविक खेती में। हम एक बार फिर हाजिर हैं जैविक खेती से जुड़े नए प्रयोगों और जानकारियों को लेकर, जिसे अपनाकर आप परंपरागत खेती से कुछ अलग कर अपनी तरक्की के साथ देश की आर्थिक तरक्की की नई कहानी लिख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफर। इस धरा की माटी पर लिखनी, इस धरा की माटी पर लिखनी एक नई कहानी है। जैविक खेती के बल पर लानी सुबह सुहानी है। शुद्ध स्वच्छ आहार मिले अब, शुद्ध स्वच्छ आहार मिले अब, जीने का आधार मिले अब। ऐसी धरती बनानी है, ऐसी धरती बनानी है। धरती के कण कण से उपजे हीरे और मोती। धरती का अमृत जैविक खेती, धरती का अमृत जैविक खेती, धरती का अमृत जैविक खेती, धरती का अमृत जैविक खेती। जैविक खेती में सही संसाधन, समय और सही प्रयास को समाहित कर और समर्पित होकर कार्य करना होता है, चाहे वह पोषक तत्व प्रबंधन हो या पौध सुरक्षा। क्योंकि जैविक खेती में शुरुआत में किए जाने वाले कार्यों में सफलता नहीं मिलती है, बल्कि इसमें सफलता पाने के लिए आपको हमेशा संवेदनशील रहना होता है। अगर जैविक खेती में जैविक पोषक तत्वों की बात करें तो इनके इस्तेमाल से मिट्टी की भौतिक और रासायनिक गुणों में सुधार होता है। वहीं दूसरी तरफ खेत की मिट्टी और लोगों की सेहत के लिए फायदेमंद होता है। तो आइए जानते हैं कैसे जैविक खेती में पोषक तत्व प्रबंधन सहित कुछ और प्रबंधनों के बारे में यहाँ पर आपको जानकारी दी जा रही है। हरी खादों का प्रयोग। हरी खाद का प्रयोग करने से मृदा में कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस व पोटाश जैसे मुख्य तत्वों के अलावा सभी तरह के पोषक तत्वों की मात्रा व उपलब्धता बढ़ाई जा सकती है। हरी खाद के लिए मुख्यतः दलहनी फसलों का प्रयोग किया जाता है। इनमें सनई, ढैंचा, लोबिया, मूंग, ग्वार और सोयाबीन प्रमुख हैं। इन फसलों से हरी खाद बनाने में मात्र 2 महीने का समय लगता है। ये सभी कम समय अवधि वाली और तेजी से बढ़ने वाली फसलें हैं। इन फसलों को फूल आने से पहले मिट्टी पलटने वाले हल की मदद से या हैरो से मिट्टी में दबा दिया जाता है। हरी खाद की फसल को लगभग 10 दिन का समय सड़ने में लगता है। इसके बाद खेत को तैयार करके अगली फसल की बुआई व रोपाई कर दी जाती है। हरी खादों के प्रयोग से खेत में 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन आसानी से सुरक्षित कर सकते हैं। इसके अलावा फास्फोरस, पोटाश व सूक्ष्म पोषक तत्वों का भंडार भी बढ़ाया जा सकता है। हरी खाद में मुख्य रूप से नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश प्रचुर मात्रा में भूमि में उपलब्ध होता है। नाइट्रोजन अब जैसे सनई है, ढैंचा है, ग्वार है, उर्द है, मूंग है, इन सब से 60 से लेके 130 किलोग्राम हेक्टेयर की दर से नाइट्रोजन जो है भूमि में स्थापित होता है। और साथ में जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं जैसे सल्फर है, जिंक है, इन सब का भंडार भी बढ़ता है भूमि में। दलहनी फसलों का प्रयोग। इसके अलावा जैविक खेती करने वाले किसान को यह करना चाहिए कि वो साल में एक बार दाल वाली फसल अवश्य उगाए।
क्योंकि दाल वाली फसलों की जड़ों में राइजोबियम जीवाणु की गांठें होती हैं, जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करती हैं। ऐसे में गेहूं की कटाई के बाद मूंग की फसल लेनी चाहिए। मूंग की फलियों की 2 तोड़ाई करने के बाद फसल की जुताई कर मिट्टी में मिला देना चाहिए। इसके प्रयोग से मृदा में जीवांश पदार्थ की मात्रा बढ़ जाती है, जो सड़ने के बाद मृदा में पोषक तत्वों की आपूर्ति करती है। इससे भूमि की उर्वरा शक्ति तो बढ़ती ही है, साथ ही मृदा स्वास्थ्य में भी सुधार होता है। वायुमंडलीय जो नाइट्रोजन है, जो हमारे वातावरण वायुमंडल में नाइट्रोजन है, इसको ये मृदा में स्थापित करता है और साथ में भूमि में ऑर्गेनिक मैटर जो होता है उसको ये बढ़ाता है। दलहनी फसलों की जो जड़ें होती हैं ये गहराई तक जाती हैं और भूमि में गहराई तक जो है पोषण तत्व जो है उसको स्थापित करती हैं। फसल अवशेष प्रबंधन। आज जब पराली जलाने पर वायु प्रदूषण जैसी समस्या बढ़ती जा रही है, तो जैविक खेती करने वाले किसानों के लिए ध्यान देने वाली सबसे अहम बात यह है कि वो खेतों से निकलने वाले फसल अवशेषों को जलाए ना, बल्कि उसे खेत में मिलाकर खेत की उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए उपयोग करें, जिसकी कई विधियां देश में मौजूद हैं। फसल अवशेष प्रबंधन के बाद बात आती है खरपतवार प्रबंधन की, क्योंकि जैविक खेती में किसी तरह के केमिकल का इस्तेमाल नहीं होता है। ऐसे में आपको खरपतवारों की रोकथाम के लिए पुराने तरीकों की ओर ही जाना होगा, जिसमें निराई गुड़ाई सबसे बेहतर तरीका है। लेकिन जिन इलाकों में मजदूरों की कमी है, वहां किसान गर्मियों में गहरी जुताई, सूर्य की किरणों द्वारा सोलराइजेशन, उचित फसल प्रबंधन और प्रति इकाई क्षेत्र पौधों को पर्याप्त संख्या में लगाकर भी खरपतवारों को नियंत्रित कर सकते हैं। कीटों से कैसे मिलेगा छुटकारा? जैविक खेती के अंतर्गत कीट और रोगों का नियंत्रण भी जैविक साधनों द्वारा ही किया जाना चाहिए। अलग अलग सब्जियों, फलों और अनाज वाली फसलों में कई तरह के कीटों का प्रकोप होता है। ये कीट पतंगे पत्तियों, कलियों, तना और फलों का रस चूसते हैं या उनको कुतर कर खा जाते हैं। इससे फसलों की गुणवत्ता खराब हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप किसानों को बाजार में पैदावार का उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। इसके लिए नीम की निबोली के पाउडर का 1 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव किया जा सकता है। आजकल नीम गोल्ड, नीम का तेल, नीमोलिन आदि नीम वृक्ष से तैयार जैविक कीटनाशी बाजार में आसानी से उपलब्ध हैं। ट्राइकोग्रामा सब्जियों में कीड़ों की रोकथाम के लिए उत्तम पाया गया है। ट्राइकोग्रामा एक सूक्ष्म अंड परजीवी है, जो तना छेदक, फली छेदक व पत्ती खाने वाले कीटों के अंडों पर आक्रमण करते हैं। ट्राइकोकार्ड पोस्ट कार्ड की तरह ही एक कार्ड होता है, जिस पर लगभग 20,000 परजीवी ट्राइकोग्रामा पलते हैं। ये कार्ड कपास, गन्ना, धान जैसी फसलों में लगने वाले बेधक कीड़ों के नियंत्रण हेतु खेतों में लगाया जाता है। इसी प्रकार ट्राइकोडर्मा एवं न्यूमेरिया भूमि जनित फफूंद वाली बीमारियों जैसे विल्ट, रोट व नर्सरी में पौधों की सड़न की रोकथाम हेतु अच्छे सिद्ध हुए हैं। अब बात आती है कीट प्रबंधन की। कीट प्रबंधन के लिए जो हमारे मार्केट में नीम ऑयल, निम्बीसाइड, अचूक नीम आधारित बहुत से प्रोडक्ट उपलब्ध हैं, जिनको हम स्प्रे करके कीटों का नियंत्रण कर सकते हैं पूरी तरह से। इसके अलावा एक और विधियां हैं जिसमें फेरोमोन ट्रैप, इसका भी प्रयोग करके हम कीट नियंत्रण कर सकते हैं। स्टिकी ट्रैप है, जिनको हम खेतों में कई स्थानों पर लगा सकते हैं। और साथ ही प्रकाश प्रपंच का भी प्रयोग करके हम कीट नियंत्रण आसानी से कर सकते हैं। बीजोपचार के लिए 6 से 8 ग्राम चूर्ण प्रति किलोग्राम बीज व भूमि उपचार के लिए 2 से 3 किलोग्राम चूर्ण प्रति हेक्टेयर की दर से गोबर व वर्मी कंपोस्ट में मिलाकर डालने से विभिन्न भूमि जनित फफूंद रोगों की रोकथाम की जा सकती है। जैविक खेती के लिए रोग प्रबंधन के लिए जो प्रथम चरण है, पहले है बीज शोधन। बीज शोधन के लिए ट्राइकोडर्मा जो है उसकी 5 से 8 ग्राम प्रति किलो दर से बीज को शोधन किया जाता है। इससे जो बीज जनित रोग होते हैं उनसे छुटकारा मिलता है। इसके बाद बात आती है
भूमि शोधन की। तो भूमि शोधन के लिए भी ट्राइकोडर्मा पाउडर है, बवेरिया बैसियाना है, ये सब मार्केट में उपलब्ध हैं। और इसको 50 किलोग्राम गोबर की खाद में 2.5 से 3 किलोग्राम दोनों में से किसी एक दवा का उसमें पाउडर के फॉर्म में होता है, उस पर छिड़काव करते हैं और उसको छाया में सुखा के और 1 से 1.5 सप्ताह बाद उसको हम खेत में डाल देते हैं अंतिम जुताई के समय। तो इससे क्या है कि भूमि जनित जो रोग होते हैं उनसे हमें निदान मिलती है। अगर बड़े स्तर पर संभव ना हो तो आप छोटे स्तर पर घरेलू उपयोग के लिए सब्जी, फल और अन्न उगाकर केमिकल उपज से होने वाली बीमारियों से बच सकते हैं। इस तरह बताए गए तरीकों और कार्यों को अपनाकर आप अपने खेतों में जैविक खेती का आधार रख सकते हैं और अपनी खेती को नया जीवन दे सकते हैं। साथ ही रासायनिक खेती से इंसान में होने वाली बीमारियों को भी दूर करने में मददगार साबित हो सकते हैं। फिलहाल कार्यक्रम में यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। धरती का अमृत जैविक खेती में आगे का सफर जारी रखते हुए मिलेंगे जैविक खेती करने वाले एक सफल किसान से, जिनका जैविक खेती में अनुभव आपके लिए काफी हद तक मददगार साबित हो सकता है, लेकिन इस ब्रेक के बाद। धरती का अमृत जैविक खेती, धरती का अमृत जैविक खेती। इसके बाद जैविक खेती से अधिक लाभ लेने के लिए उन्होंने हाईटेक खेती करने का मन बनाया और 12 लाख रुपए खर्च करके आधा एकड़ में पॉली हाउस बनवाया। धरती का अमृत जैविक खेती, धरती का अमृत जैविक खेती। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल। जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। धरती का अमृत जैविक खेती, धरती का अमृत जैविक खेती। ऐसे में गेहूं की कटाई के बाद मूंग की फसल लेनी चाहिए। मूंग की फलियों की 2 तोड़ाई करने के बाद फसल की जुताई कर मिट्टी में मिला देना चाहिए। धरती का अमृत जैविक खेती, धरती का अमृत जैविक खेती। जब गांव के लोग शहरों की तरफ रोजगार के लिए पलायन कर रहे हों, ऐसे समय में अगर कोई नौकरी छोड़ खेती की तरफ लौटे तो ये किसी के लिए भी ताज्जुब की बात होगी। जी हाँ, आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसे ही शख्स से जो नौकरी छोड़ फिर खेती करने लगे, वो भी मॉडर्न तरीके से, और आज पॉली हाउस में जैविक तरीके से सब्जियों की खेती कर लाखों की शुद्ध आमदनी ले रहे हैं। आप जो खेतों में ये हरी भरी फसल देख रहे हैं, इन खेतों के मालिक हैं जिला बुरहानपुर के अबाड़ा गांव के रहने वाले किसान गोपाल सिंह राठौर, जो कई वर्षों से जैविक तरीके से खेती करते हैं। राठौर जी बताते हैं कि उन्होंने कॉमर्स से पोस्ट ग्रेजुएट तक की पढ़ाई की है, जिसके बाद महाराष्ट्र के एक प्राइवेट एग्रीकल्चर कॉलेज में जॉब करने लगे। जॉब के दौरान गोपाल राठौर एग्रीकल्चर कॉलेज में खेती के सारे प्रोजेक्ट्स को बारीकी से देखते थे, जिसके बाद उनकी जिज्ञासा और रुचि खेती की तरफ बढ़ती चली गई और फिर उन्होंने खेती करने का मन बनाया। पहले मैंने कॉमर्स से एमकॉम किया, उसके बाद में बीएससी एजी की। फिर मुझे थोड़ा सीए के बारे में ज़्यादा इंटरेस्ट था तो मैंने सीए इंटर किया। फिर उसके बाद में मैंने जॉब करना चालू कर दिया। जॉब में एक एग्रीकल्चर कॉलेज में एज अ वाइस प्रिंसिपल के पोस्ट पे काम करने लग गया। तो वहाँ पे जब मैं काम कर रहा था तो मुझे एग्रीकल्चर की तरफ वहाँ जो प्लॉट वगैरह रहते थे, तो जैसे नर्सरी है, सीड प्रोडक्शन है, तो सारे कंपनियों के जो प्लॉट वहाँ पे बनते थे, तो मुझे एक ज़्यादा ही इंटरेस्ट तैयार हो गया उस फील्ड में। तो मैंने भी सोचा कि मैं भी इस टाइप का ही कुछ करूँ। हालात थोड़े मजबूर थे, पर मन के छोटे से स्टार्ट करते हैं। तो फिर खेती करने का मन बना लिया मैंने। 7 साल जॉब करने के बाद में वहाँ पे रिज़ाइन देके
फिर यहाँ पे खेती करना चालू कर दिया। पारंपरिक खेती करने वाले गोपाल सिंह राठौर खेती में रासायनिक फर्टिलाइजर और रासायनिक कीटनाशकों का जमकर इस्तेमाल किया करते थे। वो एक इंसिडेंट था कि मैं मेरे रिलेटिव को लेके मुंबई गया था और सारे इधर की ट्रीटमेंट चल रही थी जलगांव के बड़े बड़े हॉस्पिटलों की, पर उनकी कुछ बीमारी पकड़ में नहीं आ रही थी। उनने जब टाटा मेमोरियल का नाम दिया तो मैं समझ गया कि इनको कैंसर की शिकायत है। मैं जब टाटा हॉस्पिटल में गया तो मुझे 2-2.5 महीने वहीं उनके साथ में रहना पड़ा, फिर उनकी ट्रीटमेंट वगैरह करवाई तो ये प्रूव हो चुका था कि इनको कैंसर है। तो वहाँ पे बहुत सारी NGO जो है वो कैंसर से कैसे बचे, इसकी जो केयर कैसे की जाए वो वहाँ पे जानकारियाँ देते थे। तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा मुझे एक लगा कि हम लोग जो हमारा जो खान पान है, ये हम खेती में जो केमिकल यूज़ कर रहे हैं, तो ये जो रेड जोन वाले केमिकल हैं उन्हीं के वजह से हमको कैंसर ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस वहीं से होते हैं। तो बस वहीं से मैंने मन बना लिया कि हम कम से कम अभी जो हो गया है हमारे रिलेटिव को, तो इसके बाद में हमारे फैमिली में किसी को ना हो, तो भाई घर पे हम लोग थोड़ा एक घर के लिए एक किचन गार्डन टाइप में घर की खेती में करने लग गए जैविक तौर पे शुरुआत में। फिर वहाँ जब हमने वो खाना चालू किया तो हमको थोड़ा एक टेस्ट में बदलाव लगा और फिर धीरे धीरे फिर कुछ टीचर लोग थे उनको मैं प्लांट देते गया नर्सरी से 10-10, 20-20 भी, आप भी ये लगाइए, आप भी इस टाइप में कीजिए, जो नेचुरल है बस वही लीजिए, मार्केट से कुछ भी मत परचेस कीजिए। राठौर जी को जब जैविक खेती के अच्छे परिणाम मिलने लगे तो उनका हौसला बढ़ता चला गया और फिर क्या था, उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। साल दर साल अलग अलग फसलें उनकी जैविक खेती में जुड़ती चली गई। आज वो शिमला मिर्च, तरबूज, खरबूज, टमाटर, लौकी, तोरई, बैंगन और केला जैसी फसलों की खेती जैविक तरीके से करते हैं। यहाँ पे मैं 20 एकड़ में खेती कर रहा हूँ। यहाँ 20 एकड़ में लगभग 8 से 10 एकड़ में मेरा सब्जी भाजी चलते रहता है। सब्जी भाजी और फ्रूट। सब्जी भाजी में हर तरह की सब्जी भाजी जो डेली हमारे घर में यूज़ होती है वो वाली सब्जी भाजी लगाई जाती है, जैसे बैंगन, टमाटो, गिलकी, करेला, लौकी, शिमला मिर्च, फिर हरी मिर्च, हरा धनिया, मेथी, पालक, क्योंकि हमको कस्टमर को सारी सब्जी देना है, फैमिली पैक बना के देना है। तो लगभग सीजन के हिसाब से टोटल सब्जी भाजी हम लोग कर रहे हैं। फ्रूट में पपई कर लेते हैं, तरबूज करते हैं, खरबूज करते हैं, सीजन के हिसाब से फ्रूट भी चेंज करते हैं। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। धरती का अमृत जैविक खेती में आगे बने रहेंगे एक सफल किसान के साथ और उनसे जानेंगे कुछ और नई जानकारी। तब तक के लिए आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए धरती का अमृत जैविक खेती। धरती का अमृत जैविक खेती, धरती का अमृत जैविक खेती। अभी उनकी शिमला मिर्च की फसल लगभग 3 महीने की हो चुकी है, जिससे उनको लगभग 15 टन की उपज मिल चुकी है और 6 महीने की शिमला मिर्च की फसल से उन्हें लगभग 50 टन उत्पादन आगे मिल जाएगा। धरती का अमृत जैविक खेती, धरती का अमृत जैविक खेती। सहेजे कण कण को, सुंदर दे रूप रंग आकार, स्वस्थ जीवन रहे जमीन पर, इंद्रधनुष हो साकार। देखिए प्रकृति की ओर, गुरुवार सुबह 9:30 पर। धरती का अमृत जैविक खेती, धरती का अमृत जैविक खेती। उन्होंने रासायनिक आधारित खेती छोड़ जैविक खेती के बारे में जानकारी जुटाई और जैविक खेती की तकनीक को समझकर नए जोश और जज्बे के साथ अपने खेतों में जैविक तरीके से खेती की शुरुआत कर दी। धरती का अमृत जैविक खेती, धरती का अमृत जैविक खेती। गोपाल राठौर बताते हैं कि जब उन्होंने ऑर्गेनिक खेती की शुरुआत की तो पहले और दूसरे साल कम उपज मिली और दूसरी ओर ऑर्गेनिक सब्जियों की उपज का उचित मूल्य भी नहीं मिला, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। इसके लिए उन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर लोगों को इस ग्रुप से जोड़कर जैविक खेती के प्रति वो उन्हें जागरूक करने लगे और लोग जैविक खेती और उसके उपज के फायदे को समझने लगे। इसका नतीजा ये रहा कि उनके द्वारा पैदा की गई सब्जियां आसानी से उचित मूल्य पर बिकने लगी और गोपाल जी को अच्छा मुनाफा मिलने लगा।
इसके बाद जैविक खेती से अधिक लाभ लेने के लिए उन्होंने हाईटेक खेती करने का मन बनाया और 12 लाख रुपए खर्च करके आधा एकड़ में पॉली हाउस बनवाया और पॉली हाउस में जैविक तरीके से शिमला मिर्च और टमाटर की खेती शुरू कर दी। पॉली हाउस में सब्जियों की खेती के लिए पहले उन्होंने बेड बनवाया, फिर सिंचाई के लिए ड्रिप और मल्च बिछाकर उचित दूरी पर इन शिमला मिर्च के पौधों की रोपाई की। शिमला मिर्च मैंने शुरुआत में जो है पॉली हाउस की थोड़ा नागर वगैरह करके जुताई करके रख दिया था, 1 महीने का गैप दे दिया उसको, फिर उसके बाद में रोटर करके मैंने बेड बनाए। बेड ये 5 फीट की दूरी पे बनाए और प्लांट का जो डिस्टेंस है वो 2 फुट की दूरी पे रखा और कोशिश ये की कि 1 एकड़ में मेरे 9 से 10 हज़ार प्लांट बैठे। उसको बेड तैयार करने के बाद में फर्टिलाइजर में बेसल डोज में मैंने मुर्गी का खाद जो आता है 1 ट्रॉली मुर्गी खाद डाला और प्लांटो दानेदार 1 क्विंटल डाला। तो उसके बाद में कुछ ऑर्गेनिक मैटर रहते हैं वो चीज़ें डाली और जो गोबर खाद कंपोस्ट किया हुआ था वो डाला। अभी उनकी शिमला मिर्च की फसल लगभग 3 महीने की हो चुकी है, जिससे उनको लगभग 15 टन की उपज मिल चुकी है और 6 महीने की शिमला मिर्च की फसल से उन्हें लगभग 50 टन उत्पादन आगे मिल जाएगा। गोपाल राठौर अपनी फसलों के अवशेष और कूड़े आदि का इस्तेमाल जैविक खाद और पेस्टिसाइड बनाने में करते हैं, जिसको फसलों में डालने से पौधों का विकास तेजी से होता है और मिट्टी में मौजूद हानिकारक कीट और बीमारी फैलाने वाले कीटाणुओं की संख्या भी कम होती है। साथ ही मिट्टी की उपजाऊ क्षमता भी बढ़ती है। अभी गोपाल राठौर को जो इतनी अधिक कमाई मिल रही है वो उनके जैविक खेती से मिले उपज का ही परिणाम है, जो बिना रसायन की तैयार की गई है। मुझे टोटल अभी जो शिमला मिर्च है अपनी 5 महीने की हो चुकी हैं। इसमें लगभग यदि मैं पॉली हाउस का खर्चा यदि डाल दूँ तो 2.5 लाख रुपए मुझे खर्चा लग चुका है टोटली अभी तक के का। और यहाँ से मुझे 32 टन प्रोडक्शन आ चुका है। कुछ कभी 40 रुपए के भी रेट मिले हैं तो कभी 12 रुपए के भी रेट मिले हैं। एवरेज मैंने जब देखा मेरी सारी मंडी जो जाती है पर्चियाँ वगैरह देखी तो उसके हिसाब से मुझे 15 रुपए का रेट एवरेज रेट मिला है। 15 रुपए के हिसाब से मुझे मैं 32 टन 30 टन भी मान लूँ तो मुझे 4.5 लाख रुपए का वहाँ पे टोटल प्रोडक्शन आ गया, जिसमें 2.5 लाख रुपए मेरा खर्चा था और 2 से 2.25 लाख रुपए आज के डेट में मुझे वहाँ से पूरा नेट प्रॉफिट आ गया है। और अभी प्लॉट अभी चल रहा है, यहाँ से लगभग मुझे 10 टन अपेक्षा है कि 10 टन प्रोडक्शन और मेरा निकल जाए। वो बताते हैं कि कीट नियंत्रण के लिए देसी गाय का गौमूत्र, गुड़ और छाछ का घोल बनाकर 2-3 दिन के अंतराल पर फसलों पर छिड़काव करते हैं, जिससे फसलों पर नुकसान पहुंचाने वाले कीटों का नियंत्रण हो जाता है। गोपाल राठौर की जैविक खेती के साथ पॉली हाउस तकनीक वरदान साबित हो रही है। अन्नदाता जो बदलते मौसम और महंगी होती जा रही पुरानी कृषि पद्धति में ही अटका है, वो आज के दौर में भी परेशान और बदहाल है। वहीं दूसरी तरफ जिन किसानों ने अत्याधुनिक तकनीक के बल पर खेती का स्वरूप बदला, आज उन्हें पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं। गोपाल राठौर मिसाल हैं उन किसानों के लिए जिन्हें खेती के तरीके को बदलकर न केवल खेतों से मुनाफा कमाना है, बल्कि अपनी आर्थिक स्थिति बदलने के साथ देश की अर्थव्यवस्था में बड़ी भूमिका निभाने की इच्छा है। प्रगतिशील किसान की खेती और तरीकों से आप भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। ऐसे लोग खेती किसानी का गौरव हैं, जिनसे कई किसान प्रेरणा लेते हैं और इनकी तरह जैविक खेती करके लाखों का मुनाफा कमा सकते हैं। आगे भी हम ऐसे ही किसानों की कहानियां लाते रहेंगे अपने इस कार्यक्रम धरती का अमृत जैविक खेती में। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। अगले एपिसोड में जैविक खेती से जुड़ी कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ एक बार फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। अलग अलग राज्यों में कीटों के प्रकोप का स्तर और उनमें खपने वाले पेस्टिसाइड्स की मात्रा ऐसी है जो भविष्य के लिए आशंकित करने वाली है।
इस धरा की माटी पर लिखनी, इस धरा की माटी पर लिखनी एक नई कहानी है। जैविक खेती के बल पर लानी सुबह सुहानी है। शुद्ध स्वच्छ आहार मिले अब, शुद्ध स्वच्छ आहार मिले अब, जीने का आधार मिले अब। ऐसी धरती बनानी है, ऐसी धरती बनानी है। धरती के कण कण से उपजे हीरे और मोती। धरती का अमृत जैविक खेती, धरती का अमृत जैविक खेती, धरती का अमृत जैविक खेती, धरती का अमृत जैविक खेती।